वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करने जा रहे हैं 3035 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि निकल कर आ रही है हरियाणा लोक सेवा आयोग से। इसमें हम बात करेंगे योग्यता, परीक्षा पैटर्न, आयु सीमा, इसकी विज्ञप्ति आपको कब देखने को मिल रही है। मेन इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्ट ये है कि कई कैंडिडेट कह रहे हैं कि इसके परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है, उस पर बात करनी है कि क्या परीक्षा का पैटर्न होने जा रहा है। और परीक्षा का पैटर्न हम मैंने कई बार आपको ऐसे तो बता दिया है कि इस तरीके से परीक्षा का पैटर्न होने वाला है। आज विस्तार से बात करने वाले हैं कि क्या परीक्षा का पैटर्न होने वाला है। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो 3035 पद है ये एक साथ आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। इन 3035 पदों को दो भागों में इन्होंने बांट दिया है पहले से ही। एक तो जो सबसे पहले रिक्रूटमेंट आ रही है हरियाणा लोक सेवा आयोग से, उसमें 1500 पदों के लिए ही भर्ती होने जा रही है। और बाकी के जो 1535 पद है वो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। हो सकता है ये 1500 पदों पर चयन पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद आपको ये देखने को मिल सकती है। तो अभी और जो 1500 पद आ रहे हैं उनका भी डिटेल वीडियो हमने पहले भी रिलीज कर रखा है, जिसमें हमने आपको किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज है वो भी बताई थी। और उसका लिंक भी मैं आपको हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर जुड़े हुए जो भी हमने वीडियो अब तक अपलोड किए हैं उसके लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं, उनमें आपको वो सब्जेक्ट भी दिख जाएंगे। और अब तक जो भी हमने बात कर ली है 3035 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए, वो डिटेल में आपको अलग अलग टाइम पे जो जो न्यूज़पेपर पे लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसके हिसाब से हमने कवर कर दी है। आज हमारा मेन इसमें उद्देश्य है जो पहले वैकेंसियां आ चुकी है उसको डिटेल एनालिसिस करना कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज आई थी, परीक्षा का पैटर्न क्या रहा था और वर्तमान में कौन सा परीक्षा का पैटर्न चल रहा है। चलिए सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की मेन वेबसाइट पर। जैसे ही आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की मेन वेबसाइट पर आते हैं तो आपको दो नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं जो लेटेस्ट नहीं है, ये केवल एनालिसिस के लिए हमने आपके लिए लिखे हैं। जो इससे पहले वाला जो रिक्रूटमेंट हुआ था वो आपके सामने है, वो 2019 के करीब का है, जिसमें 524 पदों के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ था, जिसमें आप देख सकते हैं ये सारे पद थे। इसमें जो पदों जो रिक्रूटमेंट हुई थी वो 17 सब्जेक्ट पे हुई थी। और जो आप देखिए 15/3/2019 तक आप अप्लाई कर पा रहे थे इस वाली वैकेंसीज में। कईयों ने की भी होगी और जिनका सिलेक्शन भी हो गया होगा। ये 524 पदों के लिए आई थी और किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट आई थी आप इसमें देख सकते हैं। और इससे पहले अगर हम और बात करें तो हमें और भी कुछ देखने को मिलता है इनमें। अगर आप इससे पहले वाली रिक्रूटमेंट की तरफ जाएंगे तो उसमें भी ये भर्ती हुई है, उसका भी हम डिटेल में देख लेते हैं एक बार। ये आप देखिए 16/2/2016 का है। ये रिक्रूटमेंट भी असिस्टेंट प्रोफेसर की है और इसमें जो पद है आप देखिए ये लिखा हुआ 1647 टेम्परेरी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर। ये टेम्परेरी पोस्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ही हुई है ये। और जो लास्ट 2019 की थी वो परमानेंट वाली थी और जो अब आने वाले समय में है वो परमानेंट की है। इसमें आपको इस सब्जेक्ट में भी आपको पोस्ट दिख जाएंगी। देखिए आप इसमें 29 सब्जेक्ट में ये सिलेक्शन मतलब हुआ होगा, जो कि 1647 पोस्टों पे इसमें सिलेक्शन हुआ था। लेकिन हम जो मेन इसमें एनालिसिस करने वाले हैं
वो हमारा मेन है 2019 में जो रिक्रूटमेंट हुई है उसका। ये तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अब तक जो भी इसमें हुआ है, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है इसको देखने के बाद। आने वाली जो विज्ञप्ति है उसकी कब आने वाली है उसकी बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं योग्यता की। इस योग्यता में अगर हम देख लेते हैं 2019 जो लेटेस्ट ही है, उसके बाद कोई भी यूजीसी की तरफ से कोई नया अमेंडमेंट नहीं आया है। तो 2019 से पहले ही जो भी यूजीसी नॉर्म्स है 2018 वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किए जा चुके थे इसी में ही। तो अब इसके बाद कुछ भी नया नहीं है, जो भी 2019 में आपको देखने को मिल रहा है उसी के हिसाब से आपकी ये वाली भर्ती होने वाली है। जिसमें असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के नाम पर इन्होंने बताया है कि 55% मार्क्स आपको चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी मास्टर सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें 55% मार्क्स चाहिए। उसमें नॉलेज ऑफ हिंदी या संस्कृत अप टू मैट्रिक्स स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन, 10वीं तक आपको हिंदी या संस्कृत चाहिए, जो कि इंडिया लेवल का कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेगा तो उनकी 10th तक हिंदी या संस्कृत तो होती है। यानी आप ये मान सकते हैं किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करेंगे तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में वहाँ पर पंजाबी मांगी जाती है 10वीं तक, जिसके कारण कई स्टेट के कैंडिडेट उसमें अप्लाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे हिंदी और संस्कृत है जो कि हर स्टेट में 10वीं तक हिंदी संस्कृत दिखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर यानी हर स्टेट का कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा। अगर एलिजिबिलिटी में और देखें तो नेट होनी चाहिए या सेट हरियाणा की होनी चाहिए या पीएचडी होनी चाहिए जो रेगुलेशन 2009 के अकॉर्डिंग है। ये कॉमन एलिजिबिलिटीज है, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। बाकी ये एक चीज़ है कि हर स्टेट का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएगा क्योंकि हिंदी और संस्कृत है 10th तक जो कि सबकी मिल जाती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, ये तो कॉमन परफॉर्मा दिया है, मैट्रिकुलेशन 10+2 ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री एमफिल नेट और पीएचडी इसमें ये फिल करने थे उस समय। और अगर क्राइटेरिया हम बात करें एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी आपको मैं बता दूं उसमें कि कॉमन चीज़ें हैं। ये भी एज की बात करें, एज मेन फैक्टर है इसमें, आप सभी के लिए एज मेन फैक्टर है। आप देखिए इसमें एज जो रहेगी 21 से लेकर 42 वर्ष तक रहने वाली है, यानी 42 वर्ष तक आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, 40 ईयर्स तक हो आप, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप हरियाणा स्टेट के ही हैं तो आपको बाकायदे और गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से एज की रिलैक्सेशन भी दी जाएगी जो काफ़ी हो जाती है, 5 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर्स ईजिली मिल जाती है। लेकिन अगर हम कॉमन बात करें जो कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट की, तो 42 ईयर्स के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 2019 में ही 42 ईयर्स के लिए ये ओपन थी कैटेगरी, मतलब ओपन थी वैकेंसी। तो अभी भी 42 ईयर्स कम से कम, मतलब 42 ईयर्स जनरल के लिए रहेगी या अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। योग्यता को मैंने बता दिया कि क्या रहने वाला है, जो कि एज अ कॉमन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एज 42 ईयर्स तक है अदर स्टेट के लिए। और उसके बाद अगर हम परीक्षा के पैटर्न की बात कर ले, अब इसमें हम कौन सी चीज़ों की बात करने वाले थे, योग्यता हो गया, आपकी विज्ञप्ति कब आएगी इसकी बात कर लेते हैं पहले। तो जैसे मैंने आपको बता दिया इसकी विज्ञप्ति आपको 1500 पदों के लिए विज्ञप्ति आपको कुछ ही मतलब दिसंबर, जो कि दिसंबर में आए या जनवरी में आए, लेकिन आएगी यही कि असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2022 के नाम से आने वाली है और बहुत जल्द आने वाली है। इवन दिसंबर तक भी हम कह सकते हैं, बिल्कुल आ सकती है। पोस्ट सेंक्शन कर दी गई है 1500 पोस्ट, और जो 1535 है उसको भी सेंक्शन कर दिया गया है। लेकिन उसको अब ये देखना हो सकता है कि दोनों को एक साथ रिलीज किया जाता है या फिर आपको 1500 पदों पे भी वैकेंसी केवल 1500 पे देखने को मिल रही है। 3035 जितना अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी पहले 1500 आने वाली है फिर 1535 आएगी, क्योंकि 1500 पोस्ट पहले से ही कर दी गई थी सेंक्शन। अगर फीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैंडिडेट और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए पहले
जो 2019 में 500 थी, जो लगभग अभी भी इतनी ही रह सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो 1500 कम ही है। यूपी की तरफ जाएंगे तो 2000 रुपीज़ फीस भरनी पड़ती है अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई पेपर दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो कि बहुत ही हायर है, इंडिया लेवल के हिसाब से तो बहुत हायर है। अब हम मेन बात कर लेते हैं परीक्षा के पैटर्न की। तो परीक्षा के पैटर्न में मैं आपको एक यूनिवर्सिटी की ओर लेके चलता हूँ। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है जो कि हरियाणा की है, और एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसमें अभी रिसेंटली रिक्रूटमेंट हुई थी। उस रिक्रूटमेंट में जो हमें परीक्षा का पैटर्न देखने को मिला था वो मैं आपकी तरफ उसकी तरफ लेके चल रहा हूँ, आप उसको देखिए। और जो 2019 में जो परीक्षा का पैटर्न हुआ था उसकी भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें जो अभी लेटेस्ट में पैटर्न चल रहा है, यानी अभी जो रिक्रूटमेंट चल रही है 17 जनवरी 2022 का ही है। आप देखिए ये रेगुलेशन जिसमें एपीआई को उन्होंने कैटेगराइज कर रखा है, जिसमें आप देखिए एकेडमिक रिकॉर्ड एंड रिसर्च परफॉर्मेंस के 50% दिए हुए हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड के 40% है, रिसर्च परफॉर्मेंस के 10% है। ऐसे 50% टोटल एकेडमिक रिकॉर्ड है। और जो आपका पेपर है वो आपका जैसे असेसमेंट ऑफ डोमेन नॉलेज एंड टीचिंग स्किल 30% मार्क्स का है, यानी 30 मार्क्स आप मान लीजिए, जिसमें से भी डोमेन नॉलेज यानी पर्टिकुलर उस मतलब सब्जेक्ट की नॉलेज के 25% है। और टीचिंग एप्टीट्यूड से समझिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई विषय है उसमें 5% है टोटल। जो यानी आप कह सकते हैं कि जो पेपर हुआ था, पेपर होने वाला है इसका जो भी, क्योंकि ये रिसेंटली है, अभी की रिक्रूटमेंट पे ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने इसने परफॉर्मा दिया है। सब्जेक्ट टोटल 30 मार्क्स मानिए आप इसमें, और जो इंटरव्यू परफॉर्मेंस है वो 20 मार्क्स का है। ऐसे करके 100 मार्क्स का है, यानी 50% एकेडमिक रिकॉर्ड है, 20% आपका इंटरव्यू है, 30% आपका पेपर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2019 में जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो पेपर लिया था उसका थोड़ा परफॉर्मेंस में चेंज है। उसमें इस प्रकार से मार्किंग है कि आपका जो पेपर है वो 50 मार्क का है, यानी 50% का पेपर है। यहाँ पर 30% का पेपर है, यानी यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिल रहा है। और वहाँ पर जो इंटरव्यू है वो 12.5 मार्क्स का है, 12.5% का है, जहाँ पे इंटरव्यू 20% का है, यानी 20 मार्क्स मान के चल रहे हो। और जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है वो 37.5 मार्क्स का है। 2019 हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में 12.5 मार्क्स का पेपर, 12.5 मार्क्स का इंटरव्यू है, 37.5 मार्क्स आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के हैं, और 50 मार्क्स आपके सब्जेक्ट के पेपर के हैं। इस प्रकार से कैटेगराइज था वो आपका परीक्षा का पैटर्न। 12.5 इंटरव्यू, 37.5 एकेडमिक परफॉर्मेंस, और 50 मार्क्स पेपर का। ये 2019 में जो हुआ है वो देखिए। लेकिन ये लेटेस्ट उसी राज्य से, उसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एपीआई को काउंट किया गया है, जो कि ये लेटेस्ट है। अब देखने को मिल रहा है अब आने वाले समय में हमें इन दोनों में से, इन दोनों पैटर्न में से आपको एक पैटर्न देखने को मिल सकता है, या तो 12.5, 37.5 और 50 देखने को मिलेगा, या 50, 30 और 20 देखने को मिलेगा। इन दोनों में से एक आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है कि ये क्या होने जा रहा है। और इसमें भी आप देखेंगे तो 10th के मार्क्स हैं, 12th के हैं, ग्रेजुएशन के हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, एमफिल के हैं, पीएचडी प्लस नेट के हैं। इस प्रकार से 40 मार्क्स का इसमें कंक्लूजन किया हुआ है कि किस तरीके से कैटेगराइज है। अब मैंने आपको दोनों पैटर्न बता दिए। हरियाणा कुरुक्षेत्र जो यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की स्टेट यूनिवर्सिटी, उसमें अभी रिसेंटली ये पैटर्न अपनाया जा रहा है। और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जो पैटर्न बताया 12.5, 37.5 और 50, वो वाला है। अब आने वाले समय में देखिए कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अपने ही पैटर्न को रिपीट कर रहा है, या हरियाणा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले पैटर्न को लेने वाला है। जैसे ही नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।